भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भारतीय मसालों को जान माना जाता है। अगर भारतीय व्यंजन में मसाला का इस्तेमाल ना हो तो उसका स्वाद हमेशा ही अधूरा रहता है। एक तरफ से स्वादिष्ट भोजन का उल्टा शब्द मसाला भी हो सकता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय मसाला दुनिया भर में खूब प्रसिद्ध है। आज भी प्राचीन काल की तरह भारतीय मसाला विश्व बाजार में बेचा जाता है और विदेशी लोग भी इसे बड़े ही चाव से भोजन में डालना पसंद करते हैं। शायद इसलिए भारत को मसाले का घर भी माना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि सिर्फ भारत को ही क्यों मसालों का घर बोला जाता है, तो फिर आपका जवाब क्या हो सकता है? ऐसे में आप सोचने लगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं आखिर क्यों भारत को मसाले का घर क्यों कहा जाता है। इसे जानने के लिए आपको प्राचीन इतिहास को जानना बहुत ही जरूरी है। जब इतिहास का पन्ना पलटा जाता है तो ये मालूम चलता है कि भारतीय मसाला आज की तरह प्राचीन काल में भी बहुत ही फेमस था। कई लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में हिमालय में ऐसे कई रास्ते थे जिनके माध्यम से मसालों का व्यापार होता था। कहा जाता है कि 2000 ईस्वी पूर्व में दालचीनी, काली मिर्च, जीरा का व्यापार मिस्र वासियों के साथ होता था। तो वहीं इन मामलों के साथ जड़ी बूटियों का भी खूब व्यापार होता था। इसके अलावा इंडोनेशियाई व्यापारी चीन, मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के साथ प्राचीन काल में मसालों का व्यापार होता था। प्राचीन काल से आते आते मध्यकाल में मसालों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा। इस समय भोजन को जायकेदार बनाने के लिए काली मिर्च, दालचीनी, जीरा, जायफल, अदरक, हल्दी, लौंग, हींग आदि मसाले भोजन में इस्तेमाल होने लगे थे। बता दें कि भारतीय मसालों को लोकप्रिय बनाने में मुगल काल और मुगल शासकों का अहम योगदान माना जाता था। कहा जाता है कई मुगल राजा बिना मसाले के खाना तक नहीं खाते थे। तो वहीं आपको बता दें कि बाबर से लेकर अकबर और अकबर से लेकर हुमायूं और हुमायूं से लेकर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल तक मसालों का खूब इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ भोजन में ही नहीं इस्तेमाल होते थे, बल्कि मुगल काल में देश और विदेश में मसालों का व्यापार भी होता था। भारतीय मसालों में विश्व मंच तक लेकर श्रेय पुर्तगालियों को भी जाता था। कहा जाता है कि पुर्तगाल के राज्य के राजस्व का आधे से अधिक हिस्सा भारतीय काली मिर्च तथा अन्य मसालों से आता था, क्योंकि वो भारत से लेकर विश्व मंच पर बेचा करते थे। खासकर दक्षिण भारत से मसाला लेकर खूब बेचा करते थे। तो वहीं भारतीय मसालों का जिक्र हो और ब्रिटिश काल का जिक्र ना हो, ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है। भारतीय मसाले को विश्व के हर एक कोने कोने में पहुंचाने के लिए ब्रिटिश काल का बहुत बड़ा योगदान था। बता दें कि जब भी अंग्रेज अपने देश को लौटते थे तो अपने साथ साथ मसाले जरूर लेकर आ जाते थे। मुगल काल में सबसे अधिक मसालों का व्यापार इन्हीं से होता था। जिस तरह प्राचीन काल और मध्यकाल में बड़े बड़े जहाजों के द्वारा मसाला भरकर विदेश भेजा जाता था, वो चालन आज भी देखा जा सकता है। साल 2021 और 2022 में भारत में तकरीबन 10 मिलियन टन से भी अधिक मसालों का उत्पादन किया गया और बाहर विदेश में भी भेजा गया था। इलायची, लौंग, मिर्च, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, अदरक, लहसुन आदि मसालों का व्यापार आज भी अन्य देशों के साथ किया जाता है। तो इस खबर में इतना ही। बने रहे लाइव सिटीज के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।